हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अंशुल है और मैं बहुत स्वागत करता हूं ज्ञानम के ऑनलाइन चैनल पर आपका, जहां पर हम लोग वीक की न्यूज़ को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं सो दैट आपके एफर्ट्स करंट अफेयर्स में मिनिमम रहे और हमारे एफर्ट्स मैक्सिमम रहे। ठीक है जी। तो हम लोग 10 से 15 मिनट के अंदर जो क्रक्स न्यूज़ है पिछले वीक की उसको कंप्लीट करेंगे एंड पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके काम आए, हमारा मकसद वही है। सो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो एक बार आप वो वीडियोस भी सीरीज में देख लीजिए। मैंने अप्रॉक्सीमेटली अगस्त के महीने से न्यूज़ को कवर करना शुरू किया था, तो वी आर इन द मिडल ऑफ द सितंबर। सो आपका पूरा वो जो न्यूज़ है सितंबर से लेकर अगस्त तक का, वो आपके 7 से 5 वीडियो में कंप्लीट हो रहा होगा। सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक। पहली न्यूज़ को देखते हैं कि पहली न्यूज़ हमारे पास क्या रही है। पहली न्यूज़ एक खुशखबरी जैसी आपको लग सकती है। अब ऐसा हो सकता है कि शायद अब आपको टोल टैक्स के ऊपर लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर हॉर्न मारने की या फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीएनएसएस एक जीपीएस सिस्टम लेकर आ रहा है हमारे टोल सिस्टम को लेकर, जिसकी बात नितिन गडकरी साहब ने बहुत पहले भी की थी कि हम लोग जीपीएस मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे आज के बाद टोल कलेक्शन के अंदर। बेसिकली होगा क्या, अगर आप एक पर्टिकुलर टाइप की लेन में चल रहे हो, वो आपकी जीपीएस कनेक्टेड होगी टोल के साथ, और जितना किलोमीटर आप ट्रैवल करेंगे उसके हिसाब से आपका टोल सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, कई बार होता है ना, हमें सिर्फ टोल क्रॉस करके 1 किलोमीटर बाद अंदर घुसना होता है तो हमें पूरा टोल देना पड़ता है। तो अब नहीं होगा, आप जितने किलोमीटर उस लेन पे ट्रैवल करेंगे आपको उतने ही किलोमीटर का वहां पे क्या देना पड़ेगा, टोल। इनफैक्ट फर्स्ट 20 किलोमीटर विल बी सीम टू बी फ्री। तो ये एक अच्छी खबर हमें देखने को मिल रही है कि जीएनएसएस इज ईज टू कलेक्शन ऑफ द एट हाईवेज। ठीक है, तो गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन का मैकेनिज्म जो है, जो कि सैटेलाइट बेस्ड होगा, उसका इस्तेमाल कर रही है। द मिनिस्ट्री हैज नोटिफाइड ऑन द 10th of September, जहां पे नेशनल हाईवे फीस डिटर्मिनेशन ऑफ रेट एंड कलेक्शन रूल्स 2008 को अमेंड किया गया है। एंड in the notification the ministry said that the exclusive lane will be made for global navigation satellite system on board unit fitted vehicles। ठीक है, तो आपके व्हीकल्स के ऊपर ये सिस्टम अनेबल किया जाएगा। आप जैसे उस लेन में ट्रेवल करेंगे तो यू हैव टू पे द टोल्स। बट अगर आपने उसमें अनेबल नहीं किया हुआ है अपने आप को और आप उस लेन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 2 times टोल पे करना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, बट ये एक अच्छी खबर है। भारत में बढ़ते हुए ट्रैफिक को देखते हुए, टोल टैक्स पे जो जाम लग जाते हैं उसको देखते हुए, ये एक अच्छी खबर है जहां पे इस मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरी दुनिया भर में बहुत सारी जगहों पर आपको दिखेगा कि इलेक्ट्रॉनिक टोल मेथड्स का ऑलरेडी इस्तेमाल हो भी रहा है। इट्स एन इफेक्टिव मेथड टू मैनेज ईज द हाईवे ट्रैफिक। ठीक है जी, चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया कि 20 किलोमीटर तक का आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, एंड द न्यू सिस्टम विल कोएग्जिस्ट अलोंगसाइड विद द करंट सिस्टम ऑफ फास्टैग एंड द ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन। जो सिस्टम चल रहे हैं वो भी रहेंगे, वो खत्म नहीं हो रहे हैं क्लास, बट ये एक नया सिस्टम हमारे यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी। HAL इंजन फॉर सुखोई 30 MKI जेट्स, ये भी भारत में मेड इन इंडिया का एक नया प्रोजेक्शन है। बहुत पहले इसके बारे में बात हुई थी भारत में कि सुखोई के इंजन को लेकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ एक टाई अप किया गया, जहाँ पे सुखोई के इंजन अब भारत में ही बनेंगे। ये एक मेड इन इंडिया का बहुत अच्छा मोटिव आपको देखने को मिल सकता है। द डिफेंस मिनिस्ट्री फाइनलाइज्ड अ मेजर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ₹26,000 करोड़, 2600 करोड़ का एक प्रोजेक्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ हमारा टाई अप हुआ है, जहाँ पे 240 EL-31FP एरो इंजन सुखोई 30 MKI के साथ जोड़े जाएंगे। ठीक है, और ये कोरापुट जो प्लांट है उड़ीसा के अंदर, वहाँ पे इसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, सो ये एक बहुत अच्छी बात है क्लास। भारतीय अगर एयरफोर्स की बात की जाए तो हमारे पास तकरीबन 259 सुखोई का फ्लीट है। ये बहुत शानदार नंबर है क्लास। इट्स अ वेरी रिलायबल प्लेन। बहुत ये हवा का राजा है अगर देखा जाए तो। बहुत खूबसूरत प्लेन है और बहुत इफेक्टिव प्लेन है सुखोई। ठीक है जी, रशिया से लिया था हमने, अभी तक चल रहा है, कामयाब है। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2024 सितंबर 9 को ये शुरू हुआ है इंडिया और यूएसए के बीच में। ठीक है जी, ये महाजन फील्ड फायरिंग जो हमारे राजस्थान में, वहां पर ये एक्सरसाइज हो रही है। द 2 वीक एक्सरसाइज एम टू एनहेंस मिलिट्री इंटरपोलरेबिलिटी एंड होन देयर कॉम्बैट स्किल्स टू काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन इन द सेमी एरिड एनवायरनमेंट एज पर द यूएन मैंडेट। देखो यार, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे पानी की बड़ी कमी होती है, गर्मी हो जाती है, ह्यूमिडिटी हो जाती है, सेमी एरिड कायदे से जो दूर दूर तक झाड़ियाँ बंजर तुम्हें दिखती है, आपको वहाँ अगर युद्ध लड़ना पड़ जाए तो आप उसको कैसे करोगे। दैट्स व्हाई दिस प्लेस हैज़ बीन पिक्ड अप। और पर्सनली भी मानता हूँ कि युद्ध अभ्यास जो यूएसए के साथ हमारा होता है, इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव डिफेंस एक्सरसाइजेज वी हैव ओवर द ईयर। ठीक है, जब भी भारत में इस एक्सरसाइज को किया जाता है तो ये अपने आप में एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मानी जाती है, बिकॉज
काउंटर टेररिज्म को लेकर जो स्किल्स का इस्तेमाल होता है वो सबसे ज़्यादा इसी में इसी के ऊपर ज़्यादा जोर जो है वो दिया जाता है इसके अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इंडिया और यूएस फोर्सेस के बीच में। चलिए इसके बाद एक्सरसाइज ककाडू 2024, ठीक है। इंडियन नेवी P-81 पेसोडियन सर्विलेंस जो एयरक्राफ्ट है उसने ऑस्ट्रेलिया की बिगेस्ट जो इंटरनेशनल मैरिटाइम वॉर एक्सरसाइज होती है जो 9 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक इस बार हो रही है इन द नॉर्दर्न पोर्ट ऑफ द डार्विन जो सिटी है हमारे ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर हो रही है। पर्सनल फ्रॉम द 30 नेशंस टुक पार्ट इन द एक्सरसाइज विद देयर वॉरशिप, हेलीकॉप्टर्स एंड मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। 30 से ज्यादा मुल्कों के जो डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट नेवल विंग्स हैं जहाँ पे सर्विलेंस व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स या बाकी जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर ने वॉरशिप्स जो हमारे होते हैं, हेलीकॉप्टर्स जो होते हैं, इन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है ककाडू 2024, ठीक है जी। चलिए अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। कंजर्वेशन सेंटर फॉर एशियन किंग वल्चर, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो मुझे ऐसा लग रहा है किसी सीरियल के अपकमिंग जो हमारे एग्जाम्स में भी सेशंस चल रहे हैं उसमें कहीं अटक सकती है न्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है। World's first dedicated conservation and breeding center of the Asian king vulture, also known as the red-headed vulture, was inaugurated on September 6 at Bharevasi in the Gorakhpur forest range of the Uttar Pradesh। जटायु कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर कहा जाता है। आपने महाभारत में इन कैरेक्टर के बारे में, जटायु के बारे में पढ़ा भी होगा, तो उन्हीं के नाम पर इसको दिया गया है। ये 1.5 हेक्टेयर ऑफ लैंड के अंदर फैला हुआ है जिसमें 2.8 करोड़ की कॉस्टिंग के साथ इस ब्रीडिंग सेंटर को इवॉल्व किया जाएगा, ठीक है। द एशियन किंग वल्चर्स एग्जिबिट मोनोगेमस बिहेवियर फॉर्मिंग लाइफ टाइम लॉन्ग पार्टनर्स। द फीमेल टिपिकली लेज 1 egg per year making population recovery a slow and delicate process। जहाँ पे आज की डेट में लोग टिंडर और बम्बल पे टाइम पास कर रहे हैं, वहाँ पे वल्चर्स मोनोगेमी में विश्वास रखते हैं, एक ही पार्टनर के साथ सारी उम्र रहते हैं। और इनका बर्थ रेट और इनके एक्सटिंक्शन को लेकर प्रॉब्लम ये भी होती है क्योंकि ये एक साल में एक ही अंडा देते हैं। तो आपको दिखेगा इसकी ब्रीडिंग को लेकर अभी बड़ा लंबा समय लगेगा, इसकी पॉपुलेशन को कंजर्व करने में भी टाइम लगेगा, बट इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में इसको स्थापित किया गया है भैरवासी के अंदर, ठीक है। दैट इज इन कैम्फर रेंज जो जगह, कैम्फरगंज जो जगह है वहां पर इसको एस्टेब्लिश किया गया है। अगली खबर देखते हैं। रिसर्चर्स डिस्कवर एंडेंजर्ड मिस्टीरिका स्वैम्प फॉरेस्ट इन द महाराष्ट्र। ये आप जो पेड़ में बगल में देख रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा सैक्रेड माना जाता है। भगवान शिव से इसका रिलेशन माना जाता है, कुछ इन्हें शिव की जटाओं के रूप में देखते हैं, तो बड़ा सैक्रेड है, बड़ा पवित्र जो है ये माना जाता है। और महाराष्ट्र में इसका मिलना अपने आप में एक बड़ी न्यूज है क्लास, ठीक है। रिसर्चर्स नियर द गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर हैव recently discovered a sacred Mysterica swamp forest in the Kumbral, Maharashtra. This finding highlights the importance of the local communities in the preserving rare ecosystem. Sacred groups like they are often protecting due to the cultural belief, in this case tied with the reverence of the Lord Shiva, locally known as बलंदेश्वर, ठीक है। बलंदेश्वर के नाम से इसको माना जाता है और लोकल कम्युनिटीज इसको प्रिजर्व कर रही हैं। आमतौर पर आपको कर्नाटका, केरला में मिस्टीरिका दिखता है, लेकिन महाराष्ट्र में इसका दिखना, उसका कंजर्वेशन दिखना, लोगों का अपना एफर्ट दिखना, ये अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्लास, ठीक है जी। और आजकल साइंस एंड टेक में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत आने लग गए हैं क्लास। साइंस में जो रिसेंट डिस्कवरीज हो जाती हैं किसी प्लांट की, किसी फ्रॉग की या किसी स्पेशल नोट्स की, तो वो आपको पूछी जाती हैं, सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट, ठीक है जी। चलिए जी। Mysterica magnifica is a endangered plant species mainly found in Karnataka and Kerala. It plays a key role in the ecosystem, providing food for wildlife, including threatened hornbill birds. ये एक endangered species है class hornbill, जिनके लिए बड़ा important काम करते हैं। This tree is a part of the nutmeg family and can grow up to 50 meters tall. 50 मीटर तक की अच्छी खासी हाइट ये अचीव जो है वो कर लेता है, ठीक है। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। अल्जीरिया ज्वाइंस द न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये भाई जो मैं सोचता हूँ ये शायद हो जाएगा कि एक समय ऐसा आएगा जब वर्ल्ड बैंक के पैरेलल आपको जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है यानी कि जो ब्रिक्स बैंक है ये दिख सकता है। ये आने वाले समय में इकोनॉमिकल पैराडियम शिफ्ट मुझे ऐसा लगता है कि ले आएगा ब्रिक्स बैंक। बहुत सारी इमर्जिंग इकोनॉमीज और कुछ इकोनॉमीज ऐसी हैं जो इसमें इमरजेंस लेवल से ऊपर जा चुकी हैं, वो इसका पार्ट बनती जा रही हैं। इसके नॉर्म्स वर्ल्ड बैंक के कंपैरिजन में या आईएमएफ के जो सो कॉल्ड अमेरिका के टाइटन रूल्स हैं या फेवरेबल रूल्स हैं, फेवर नॉन फेवरेबल का गेम है, उसको बाईपास करवाएगा। अल्जीरिया इसमें न्यू मेंबर ऐड हुआ है क्लास इन द मल्टीलेटरल ग्रुप ऑफ ब्रिक्स, ठीक है जी। तो डिसीजन वाज अनाउंस्ड बाय द एनडीबी चीफ दिल्मा रूसफ,
ठीक है, जिन्होंने सितंबर 1 को साउथ अफ्रीका के केपटाउन में जो मीटिंग हुई थी न्यू डेवलपमेंट बैंक की, उसमें इसको किया है। अल्जीरिया इज अफ्रीकन लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ नेचुरल गैस, ज्वाइनिंग ब्रिक्स विल हेल्प द अल्जीरिया टू इन इट्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इनटू द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। तो अल्जीरिया का आना ब्रिक्स कंट्रीज के लिए ऑलरेडी वैसी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। 2015 में इसको क्रिएट किया गया था। वैसे तो इसमें जो ब्रेन चाइल्ड था, कहते हैं कि मनमोहन सिंह जी का बहुत शानदार आइडिया था, लेकिन इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में लाने में शी जिनपिंग का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो एनडीबीज मेन मिशन इज टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर द प्रोजेक्ट्स इन द इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग कंट्रीज। एनडीबी has expanded its member to include Bangladesh and the United Arab Emirates in 2021 and Egypt in 2023। तो ब्रिक्स के अलावा भी इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज ऐड हो चुकी है। बांग्लादेश इसका पार्ट है, यूएई इसका पार्ट है, इजिप्ट पिछले साल ऐड हुआ है, और इजिप्ट का आना भी बड़ा इंपॉर्टेंट था इजिप्ट के लिए। एंड अल्जीरिया का भी इसमें एंट्री हो गई है। तो इट्स शेयर एडवांटेज फॉर अस कि ये इकोनॉमीज इंडिया की इंडिया जैसे जिसमें ग्रुप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसमें इनका एंट्री हो रही है। तो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। ठीक है जी, चलिए जी। एप्पल लूजेस कोर्ट बैटल, मस्ट पे 13 बिलियन टैक्सेस। ये एक छोटी सी न्यूज़ है, मैंने थोड़ा सा ब्रीफ में डाली हुई है। यूरोप के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर एक केस चल रहा था जहाँ पे आयरलैंड जैसी कंट्री, जहाँ पे टैक्स हेवन माना जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टैक्स कम हो जाते हैं काम करते हुए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट बाहर की कंपनीज को मिलता है। तो उसमें एक टैक्स इवेजन हुआ था जिसको लेकर मतलब 13 बिलियन यूरोस का जो फाइन था वो लगाया गया था। टैक्सेस जो थे वो एप्पल को पे करने थे, बट एप्पल ने पे नहीं किए थे। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ है जहाँ पे यूरोपियन यूनियन ने वो जो टैक्सेस हैं वो इम्पोज कर दी हैं एप्पल के ऊपर। तो एप्पल को 13 बिलियन के जो टैक्सेस हैं वो पे करने पड़ेंगे। दैट्स द न्यूज़ ओनली। ठीक है, 2016 का केस था क्लास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेपाल हैज बिकम द 101st कंट्री टू ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलार अलायंस। ठीक है, ये छोटी सी न्यूज़ है जहाँ पे जो नेपाल है वो 101वां मुल्क बना है जिसने इंटरनेशनल सोलार अलायंस को ज्वाइन किया है। इसका हेडक्वार्टर्स हमारे गुरुग्राम हरियाणा में, इंडिया में है, और ये भारत का ही ब्रेन चाइल्ड था। 9 सितंबर को ऐड हुआ है। 2 इंडिजीनियसली कंस्ट्रक्टेड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट्स मैपले एंड मुल्क हैज बीन बिल्ट बाय द कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। वो इंडियन नेवी में इंडक्ट कर लिए गए, नाम याद रखिएगा, मालपे एंड मुल्क इसका नाम है। दीज वेसल्स आर द 4th and the 5th शिप्स ऑफ द 8 शिप ASWC प्रोजेक्ट। ठीक है, जो कि भारत का एक इंपॉर्टेंट एम्बिशन है नेवल फ्लीट को कंप्लीट करने का। और भारत को नेवी में स्ट्रांग होना भी पड़ेगा यार। अपना बे ऑफ बंगाल हो गया हो, अरेबियन सी हो गया, इंडियन ओशन हो गया हो, वहाँ पे चाइनीज नेवी का बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन है, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। INS वर्षा के ऊपर सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। तो एक सबमरीन हमने अरीघात, हमने पिछले न्यूज़ में देखा, तो उसको ऐड किया गया है। 2 हो गई है, तीसरी इस साल के एंड तक या नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ तक आ जाएगी। ओवर द स्पैन अगर ये 12 सबमरीन्स पूरी हो जाती हैं तो वी विल बी ऑन अ वेरी मच एज। इसमें चाइना बहुत आगे है यार हमसे। चलिए जी, सितंबर 9 वर्ल्ड ईवी दिवस के नाम से जाना जाता है क्लास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का होना कितना ज़रूरी है हमारे समाज में, तो उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो 9 सितंबर को ईवी डे जो हमारे पास है वो मनाया जाता है ताकि लोगों को इसके बारे में जागरूकता दी जा सके। ठीक है, एयर पोल्यूशन हम कंट्रोल कर पाएंगे। नेशनल फॉरेस्ट डे 11 सितंबर को बनाया जाता है। नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे के नाम से ये फेमस है। ये हर साल भारत में मनाया जाता है उन शहीदों के बारे में, ताकि उन लोगों को समर्पित किया जाता है जिन्होंने भारत में बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में अपनी जान दी है या उसके संरक्षण के लिए अपनी जी जान लगाई है। तो 11 सितंबर 1730 को 360 लोगों जो कि बिश्नोई कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनका कजरेली जोधपुर के पास उनका मैसेकर कर दिया गया था ताकि वो खेजरी जो ट्रीज़ हैं उनको बचाया जा सके जोधपुर के राजा से कंस्ट्रक्शन को लेकर। सो उनको ये दिन समर्पित। अगर ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में, भारत में, जिन्होंने पर्यावरण को, यानी हमें बेसिकली अगर पर्यावरण को बचाया तो उन्होंने इंसानों को बचाया, तो उसके लिए इन्होंने बहुत शानदार काम किया। तो नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे। चलिए, तो दिस इज ऑल वी हैव फ्रॉम द क्रिस्प न्यूज सेक्शंस ऑफ दिस वीक एंड stay tuned for the more updates. You can join us on Telegram, Instagram and YouTube channels for the exam updates and the further this type of crispy news for your exams. Till then, take care of yourself. Bye bye. God bless you all. Take care. Thank you.